नमस्कार। किसानों और सरकार के बीच आज की बातचीत एक बार फिर बेनतीजा रही है और इसके साथ ही दबाव सरकार पर ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि किसान संगठन कृषि कानूनों को रद्द करने से कम पर और एमएसपी पर गारंटी का एक्ट बनाने, गारंटी का कानून बनाने से कम पर कुछ भी राजी नहीं है। साथ ही कांग्रेस की आज बैठक हुई है और कांग्रेस ने भी कहा है कि वो किसानों के साथ खड़ी है और चाहती है कि इन कृषि कानूनों को जल्द से जल्द रद्द किया जाए। और सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर हमला भी बोला है कि वो किसानों के मसले पर, किसानों को लेकर असंवेदनशील है। इस मसले पर बात करूंगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे वही है कि कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सत्य हिंदी का ऐप भी आ गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कीजिए। किसानों और सरकार के बीच आज जो बातचीत होनी थी उससे उम्मीद बहुत ज्यादा नहीं थी, क्योंकि पिछली बैठक में सरकार की ओर से जो प्रस्ताव किसानों को दिया गया उस प्रस्ताव को किसान कल ही ठुकरा चुके थे। लेकिन फिर भी यह माना जा रहा था कि क्या कोई रास्ता निकलेगा, क्या किसान और सरकार और किसानों के बीच में कोई बातचीत बनेगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और अब आप देखिए कि 26 जनवरी की जो ट्रैक्टर परेड होने वाली है उसको लेकर माहौल बेहद, आप ये कहिए कि पंजाब हरियाणा से कहा जा रहा है कि 1-1 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर ट्रॉलियां दिल्ली में आएंगी। किसान अड़ गए हैं कि हम दिल्ली में ट्रैक्टर परेड करेंगे, ये हमारा हक है, हमारा संवैधानिक हक है। और दूसरी तरफ मोदी सरकार ने आज ये कहा है, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि उन्होंने किसानों के साथ इस मसले को सुलझाने की पूरी कोशिश की और सबसे बेहतर विकल्प जो सरकार दे सकती थी, जो सरकार कर सकती थी, वो किया। और इन कानूनों को 1.5 साल तक, 1 से 1.5 साल तक रोकने की बात भी की। प्रस्ताव भी किसानों को दिया कि इस दौरान किसान और सरकार आमने सामने बैठेंगे और इस मसले का हल निकाल लेंगे। लेकिन अब जब किसानों ने ना कह दी है, मना कर दिया है, तो आगे का जो आंदोलन है और आगे जो किसान सरकार का रुख है उसको लेकर निश्चित रूप से बहुत गंभीर मसला हो गया है। और आप देखिए अपोजिशन को, आज कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक थी, कांग्रेस कार्य समिति की, उसमें सोनिया गांधी ने पूरी तरह इस बात को कहा कि कृषि कानूनों को रिजेक्ट किया जाना चाहिए, ये किसानों के खिलाफ है। इससे पहले राहुल गांधी तमाम तरीके से किसानों के मसले को लेकर, कृषि आंदोलन को लेकर सरकार पर सियासी दबाव बना चुके हैं। उधर से आप देखें तो शिवसेना, आम आदमी पार्टी और वामपंथी संगठन भी, लेफ्ट के जो दल हैं वो भी किसानों के मसले पर सरकार पर दबाव बना रहे हैं। तो ऐसे हालात में सरकार के सामने विकल्प क्या बचते हैं? सरकार कह रही है कि वो अपना बेहतर विकल्प दे चुकी है कि वो 1.5 साल तक इन कृषि कानूनों पर रोक लगा सकती है। एक कमेटी बन सकती है सरकार और किसानों के बीच में, वो इस मसले का हल निकाल ले। लेकिन किसान कृषि कानूनों को रद्द करवाना चाहते हैं। और ऐसी स्थिति में क्या होगा? किसानों ने साफ कर दिया है कि उनकी जो परेड होगी, किसान ट्रैक्टर परेड, और आगे का जो आंदोलन होगा वो उसको जारी रखेंगे और लंबे समय तक बैठे रहेंगे। लेकिन यह संभव नहीं है कि दिल्ली के बॉर्डर्स पर इतने लंबे वक्त तक तमाम हजारों लाखों लोग बैठे रहें। और हालात बहुत चैलेंजिंग, बहुत चुनौतीपूर्ण हैं। किसानों का कहना है कि सरकार ये चाहती है कि वो अभी आंदोलन खत्म करके घर चले जाएं और बाद में वो कानूनों को लागू कर देगी। उनके अपने डर हैं, उनकी अपने सवाल हैं। और इस बीच में एनआईए, आईटी, इनकम टैक्स और ईडी के जो समन्स गए हैं, एनआईए के जो समन गए हैं, उसको लेकर भी किसान नाराज हैं। उन्होंने सरकार के साथ इन मसलों को उठाया है। लेकिन आज की जो बातचीत है उसमें दोनों ओर का रुख, और सरकार का ज्यादा रुख कड़ा दिखाई दिया। सरकार का रुख इसलिए कड़ा रहा क्योंकि सरकार की ओर से कहा गया कि हम बेहतर आपको दे चुके हैं, इससे बेहतर नहीं दे सकते। अब आपको फैसला लेना है कि आपको क्या करना है। अभी किसान संगठन आपस में और बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उनका अंतिम निर्णय इस मसले पर पूरा यही है। 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड को लेकर लगातार बातचीत उनकी पुलिस के साथ चल रही है। देखना होगा कि क्या इस मसले पर कुछ हो सकता है। क्या 26 जनवरी की जो किसान ट्रैक्टर परेड है, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस भी लगातार सुप्रीम कोर्ट में गई थी, और सुप्रीम कोर्ट से भी यही कहा गया कि कानून और व्यवस्था का मामला दिल्ली पुलिस को देखना है, तो दिल्ली पुलिस इस बारे में फैसला करे।
ऐसे हालात में किसान आंदोलन निश्चित रूप से मोदी सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण मसला बन गया है और आज सरकार ने भी जिस तरह का रुख दिखाया है तो उसमें भी ये साफ है कि इससे बेहतर उसने कहा है वो कुछ कर नहीं सकती। कैसे इस मसले का हल निकलेगा ये एक बहुत बड़ा सवाल है। विपक्षी दलों ने बहुत बड़ा सियासी दबाव सरकार के ऊपर बनाया हुआ है। किसानों का आंदोलन, किसानों ने कहा है वो और बढ़ाएंगे और इसको बड़ा करेंगे। तो जो अभी तक समाधान के लिए गुंजाइश हो रही थी कि भाई अब समाधान निकलेगा इस बैठक से, इस वाली इसके बाद बैठक के बाद कोई नई तारीख भी नहीं दी गई है। तो ऐसे में अब क्या सरकार और किसानों के बीच में आगे की बातचीत नहीं होगी? और अगर बातचीत नहीं होगी तो मसले का हल कैसे निकलेगा, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और इस सब को लेकर तमाम तरह की आशंकाएं हैं और इन आशंकाओं के बीच में सरकार को अभी भी इस मसले का हल निकालने के लिए जुटना चाहिए। वो यही कह रही है सरकार कि हम खुले मन से, खुले दिमाग से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, कानूनों के हर क्लॉज पर बात करने के लिए तैयार है, लेकिन किसानों का वही कहना है कि हम इन कानूनों को रद्द होते देखना चाहते हैं। ऐसे में जो डेडलॉक है वो बहुत जबरदस्त हो गया है। ये जो गतिरोध है, जो डेडलॉक है वो बहुत जबरदस्त हो गया है। उसे कैसे इस डेडलॉक का हल निकलेगा, क्योंकि 11 दौर की बातचीत लगातार हो चुकी है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। सरकार कह रही हम बेहतर दे चुके, किसान अपनी मांग पर कायम है। कैसे अब इस जो ये किसान आंदोलन है उसका हल निकलेगा, कैसे किसानों की बात मानी जाएगी? हालांकि किसान नेताओं ने बैठक के बाद कहा है कि वो अपना आंदोलन जारी रखेंगे, तेज करेंगे, मजबूत बनाएंगे आंदोलन को और किस सरकार को झुकाकर ही मानेंगे। लेकिन सरकार भी कानूनों को जो अपनी तरफ से कह चुकी है वो कह चुकी है, इससे आगे वो भी बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में मुश्किल हालात जरूर हैं, चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। दिल्ली पुलिस के भी सामने चुनौतियां हैं, किसानों के सरकार के सामने भी बहुत बड़ी चुनौतियां और किसानों के सामने भी निश्चित रूप से चुनौतियां हैं। इतने बड़े आंदोलन को चलाना ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। सब पर मेरी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए सत्यहिंदी.com। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।